हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? जब चैनल पर आए गए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ज़िंदगी में यही असूल लागू होता है। अहम चीज़ें हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से हमारा जो नज़रिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हीरो से भरा खेत, एक्रिस ऑफ डायमंड। यहाँ कहानी है एक अफ्रीकन किसान की। वह अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट था। हाफिज़ खुश इसलिए था कि वह संतुष्ट था। वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। फिर एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हाफिज़ को हीरे के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हाफिज़ से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठी जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो। अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। वहाँ अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हाफिज़ सो ही नहीं सका। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हाफिज़ अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल के इंतजाम के लिए हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका, ईरान, भूटान भटकता 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 रहा, पर उन्हें पा नहीं रहा था। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर हीरे उसे वहाँ पे भी नहीं मिले। उसने स्पेन पहुँचते पहुँचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप पर इतनी तरह टूट चुका था और वहाँ इतना मायूस हो चुका था कि उसने बर्सिलोना की नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हाफिज़ के खेत खरीदे थे, वहाँ एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के उगते वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वहाँ इंद्रधनुष की तरह जगमग उठा। यह सोचकर कि वहाँ पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा। बैठक यानी कि जहाँ पे इंसान बैठता है उसकी कुर्सी पर लगा देता वो सच्चा। उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया, अपनी कुर्सी पर सजा दिया, अपने मकान में सजा दिया, जहाँ पर भी। उसी दिन दोपहर में हाफिज़ को हीरो के बारे में बताने वाला वही शख्स उस आदमी के खेत के नए मालिक के पास आया। उसने जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हाफिज़ लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं साहब, लेकिन आप कौन हैं? लेकिन आपने ये सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि आपके हाथ में जो यह चमकने वाली वस्तु यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ, क्योंकि मैं इसका सौदागर हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है। मैंने इसे नाले के पास से उठाई। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और वो जाँच परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। अब इंसान जहाँ से शुरू हुआ वहीं ख़त्म हो गया। इस कहानी का सारांश इतना सा है, मैं आपको बताता हूँ। जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरो से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पाँव तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हमें केवल उनको पहचान लेना है। जिन्हें मौक़ों की पहचान नहीं होती, उन्हें मौक़ों का खटखटाना शोर लगता है। मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत को नहीं पहचानते। जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं।